यह एक ऐसी शक्तिशाली सुई थी जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। अगले ही पल उस सुई ने एक कार के टायर को छेद दिया। आदमी परेशान था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे सुई निकालनी पड़ी। जैसे ही उसने ऐसा किया, कार ढहने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारी हवा बाहर निकल गई हो, एक पिचकते गुब्बारे की तरह। अब पूरी तरह से बेकार। दोनों दोस्त हक्के बक्के रह गए। उनके मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, सुई कहाँ गई? जब वे मुड़े तो वे चौंक गए। सुई पास की एक ऊंची इमारत में धंस गई थी। लड़के ने कांपते हुए उसे बाहर निकाला और कुछ अजीब हुआ। पूरी इमारत ढहने लगी, ठीक कार की तरह, जैसे उसकी सारी हवा निकल रही हो। यह नजारा इतना अविश्वसनीय था कि कोई इसे समझ नहीं पा रहा था। अब उन्हें एहसास हुआ कि वह सुई कितनी खतरनाक रूप से शक्तिशाली थी। दोनों दोस्त बहस करने लगे, उससे छुटकारा पाने के लिए बेताब थे। तभी एक टोपी वाले बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें लड़ते हुए देखा। यह सोचकर कि वे झगड़ रहे थे, वह उन्हें रोकने के लिए बीच में आ गया, लेकिन हाथ पाई में सुई गलती से आदमी की हथेली में छेद कर गई। उसे नहीं पता था कि यह कितनी घातक थी। डरकर उसने तुरंत सुई बाहर निकाल ली। लड़कों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण सुई बाहर निकली, बूढ़ा व्यक्ति अचानक ढह गया और पिचक गया। दोनों दोस्त भयभीत हो गए। अब उन्होंने तय कर लिया था कि वे किसी भी कीमत पर उस सुई से छुटकारा पाएंगे। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, एक बड़ी बस उनकी तरफ तेजी से आती हुई टकरा गई। जैसे ही सुई ने उसे छेदा, बस कुछ ही सेकंड में पिचक गई, मानो उसकी सारी हवा निकल गई हो। दोनों ने सुई को दूर भेजने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक गुब्बारे से बांधा और उसे आसमान में उड़ने दिया। उन्हें लगा कि वे आखिरकार सुरक्षित, लेकिन फिर गुब्बारा फट गया और सुई सीधे जमीन में जा गिरी। इस बीच टोपी वाले आदमी ने किसी तरह खुद को फिर से हवा से भर लिया और खड़ा हो गया, उन्हें गिरफ्तार करवाने की धमकी देते हुए। डरे हुए दोनों ने जल्दी से सुई को जमीन से बाहर निकाला और भागने लगे। और उसी क्षण एक भयानक आवाज गूंज उठी। पूरी दुनिया पिचकने लगी, जैसे अस्तित्व से ही सारी हवा बाहर निकल रही हो। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और अगले ही पल वे भी पूरी दुनिया के साथ ढह गए और एक पिचकते गुब्बारे से ज्यादा कुछ नहीं रहा।